बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर दावत का काम नबियों वाला काम है तो उसके ज़िम्मेदार कुरान और सुन्नत और सीरत पर गहरी नज़र रखने वाले होने चाहिए। जितना बिगाड़ आया उन लोगों से आया जो तबलीग के काबिर बन गए और कुरान और सुन्नत से वाकिफ़ नहीं थे। अब देखिए ये मतलब, देखिए इमारतकार मियाँ जी महाराज बड़ी हस्ती थी, मेरे बड़े दोस्त थे, बड़ी कुर्बानियाँ माली लिया, लेकिन वो आलिम नहीं थे। उन्होंने फैसला किया 3 अमीर रहेंगे। कोई कुरान और सुन्नत का जानने वाला अगर फैसला होता तो एक ही अमीर बना था। ये यहाँ पर जो कुछ चल रहा है रायबन में, देखो एक मसला ये भी है कि यूरोप की दज्जाली ताकतों ने एक उम्मत मुस्लिमा को हजारों टुकड़ों में मुल्की एतबार से भी, लिसानी एतबार से भी और इलाकाई एतबार से, बिरादरी के एतबार से तकसीम कर दिया। ये उम्मत टुकड़े टुकड़े कर दी है। आज के दौर में ये असबियत, जहलियत, ये है इर्तिदाद, जो इस पर मरेगा मुर्तद होकर मरेगा एक तरह का। क्योंकि सबसे पहला मसला क्या था? इमारत का था। हुजूर का जश्न मुबारक रखा हुआ है, आपका विसाल हो गया, पहले तय किया अमीर कौन होगा और 24 तक रहा। दरमियान में मोतसिम बिल्ला के बाद तातारों ने जो हमला किया था, चंद साल गुजरे कि खिलाफत अमीर नहीं था, कोई ईमान वाला सो नहीं सका रात में इस परेशानी में कि हमारा कोई अमीर नहीं, या तो अमीर होगा या बागी होगा दूसरा, 2 अमीर नहीं हो सकते। ये बड़े कहते हैं कि शाउरुन फिल अम्र शुरा। भाई अगला फिक्रा देखो ना, वैसा आजम था। ये अरबी वाहिद जबान है जिसमें वाहिद है, तस्निया है और जमा है। सारी जबानों वाहिद और जमा है। फ़ाला फ़ाला फ़ालू, एक आदमी ने किया, 2 ने किया, बहुत सौ ने किया। अल्लाह ने तस्निया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जब आप इरादा कर लें, फैसला कर लें, फ़तवक्कुल अल्लाह। ये यहूदियों के तरीके पर जो आज शुराई चला रहा है ना कि कसरत है, तादाद ज़्यादा है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं था। तो एक अमीर होगा या बागी होगा, तीसरा कोई नहीं है जिसने अमीर की इताअत की अल्लाह रसूल की, जिसने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो मसला चल रहा है इस वक्त में, तो एक तो ये है कि यहाँ पर भी इंग्लैंड में हमारे हाफिज पटेल साहब, होगी कुर्बानी, हर आदमी शुरू में कुर्बानी अल्लाह के लिए करता है इखलास के साथ। फिर नफ्स, इकबाल ने कहा ना, हवस बराहिम ही नज़र पैदा बड़ी मुश्किल होती है। इब्राहिम इस्लाम की हवस सीनों में छुप छुप के बना लेती है तस्वीरें, फिर नफ्स और शैतान उसे। अब हाफिज साहब, आज हमारा मसला क्या है? मशरकी यूरोप में बोस्निया है, मकदूनिया है, कोसोवा है, ये जो इलाके हैं मुसलमानों के, तो वहाँ पर बड़ा असली जमात जाती है तो पर जुल्म होता कौन? कौन करा रहे? ये हाफिज पटेल का बेटा सईद। हाफिज पटेल ने सारी दुनिया को मुरीद बनाकर ये नहीं कहा कि देशभरी किताबें रहना, मेरे बेटे किताबें रहना। और जितना फसाद यूरोप अमेरिका में है इनकी वजह से, हाफिज पटेल की वजह से। और इन्होंने अपने कोशिश की यहाँ मुसलत करने की, ये साख नहीं माना जो खुद ही फैसल बन गया था। और अब उसके बाद यहाँ पर दोबारा कब्जे के लिए वहाँ बनियों से मशवरा लेने गया, अल्लाह ने वहीं से दफन कर दिया रायबन में। तो मार्ज कर रहा था कि ये जाहिल को जब भी गैर आलिम को बनाओगे तबाही होगी। मौलाना साहब को हम ये अर्ज करेंगे, हर इलाके में अहले इल्म को बनाओ। तो अब यहाँ पर क्या मसला है? देखिए, मैं जब गया, जब सवा साल पहले, जब इन्होंने ऐलान कर दिया निज़ामुद्दीन से कर जाने का, और हाजी बोस्तान ने जुर्रत से काम लिया, कहा नहीं, ये तीनों मुल्क का काबरीन ने ये ब्रांच बनाई थी निज़ामुद्दीन की, पूरे मुल्क लोग पहुँचे। तो एक अब्दुल रशीद हाफिज 22 साल का मुझे कहता, देखिए आपने हाफिज पटेल के खिलाफ एक लफ्ज़ कहा तो फिर हम आपको जिंदा नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, ये कौन हो तुम? कहा, मैं हाफिज पटेल का कोई पोता नवासा कोई होगा। मैं कहा, अब्दुल रशीद को जानता हूँ, हाफिज पटेल के बेटे को, 55 साल की तकरीबन उम्र होगी, ये तो 22 साल 23 साल का। फिर सीढ़ी पर और लोगों को बुला लाया 17-18 साल का धमकी देने के लिए। मैंने कहा, देखिए ईसा मंसूर हक बात कहेगा और जो करना हो कर लो। वहीं पर अभी जो हजरत जी का इज्तिमा हुआ, तो मान लो इससे मुताला हमारे साथी हैं पढ़ने ज़माने के,
अचानक मेरी तवज्जो कहीं और थी, देखा मौलाना गले से लगा लिया। मैंने 2 बातें की। 10-12 साल के बाद अपनी बीमारी माजूर अब सफ़र इस मुल्क में भी नहीं करता हूँ। मैंने कहा मौलाना अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपने ज़िंदगी में कभी स्टैंड नहीं लिया, देवबंद के टुकड़े हो गए, मज़ार उनके जमीयत के, आपने मौलाना साहब के हक़ में स्टैंड लिया है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। फिर मैंने कहा मौलाना आपको याद है गुजरात का कावी दूसरा बड़ा इज्तिमा था छापी के बाद, और हम पढ़ते थे अरबी 3री 4थी में, साथी थे। मेरा बिस्तर आपका बिस्तर साथ में था। पहले बयान हजरत जी का वो मौलवी साहब का ईमान पर जो बयान होता था, उसके बाद ईमान की बात सुनी तो फजल करीम से सुनी। हजरत जी का बयान हुआ, मौलवी साहब मन का आपके ज़बान से निकला कि कायनात में ऐसा आदमी कोई नहीं होगा, ऐसा तकवा और खुदा का ताल्लुक और तवक्कुल किसी को नसीब नहीं होगा। याद है? कहने लगे याद है। मैं कहा आपको लोग मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। कहने लगे अल्लाह आपके साथ है, मैं दुआ करता हूं आपके लिए। तो ये यहां भी हर जगह अब इन बनियों के पास यही रह गया, गाली गलौज, झूठ, इत्तेहामबाजी और धमकियां देना, और ये करते रहेंगे। ये काम एक अरसे तक करते रहेंगे। किसी मौलवी के पास जाएंगे, उसको अपना बनाएंगे, दुखड़ा सुनाएंगे या उसको माली खिदमत करेंगे और उससे कुछ यूट्यूब पर डलवा देंगे। अब इनकी ये तबलीग रह गई है। तो यहां पर मेरे भाइयों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज के उलमा को अपना मनसब, ये वारिसाने अंबिया हैं, नबी क्या काम करते थे, आज को इस्लाम से खारिज। देखिए एक ही किताब है, ये उर्दू की आखिरी किताब, इब्न अंशा बड़े मज़ाहिया लोगों में थे। उन्होंने ज्योमेट्री के असबाक को मज़ाहिया अंदाज में लिख रहे हैं। तो उन्होंने इसमें ये लिखा, एक दायरा इस्लाम का होता है, किसी ज़माने में लोगों को दाखिल किया जाता था, आज सिर्फ खारिज किया जाता है। दाखिला ममनू है, डंडे मार के खारिज कर रहे हैं, बयानात कर खारिज कर रहे हैं, और फतवा लगाकर ये तस्वीर दी है उसकी कि चल निकल इस्लाम के दायरे से। ये तस्वीर। तो ये मौलवियों को, उलमा को भी अपना मनसब पहचानना होगा। काम तो असल इनका था, ये वारिस अंबिया थे। अगर अवाम कर रहे हैं तो उनका एहसान मानना चाहिए, ये इनका काम कर रहे हैं। तो इस वक्त में जो उथल पुथल मची हुई है गुंडा शूरा की तरफ से, अभी देखो रायवर में होने वाला है 14-15 को, इंशाअल्लाह आप देखेंगे वहां पर ये बनियों का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा पूरा। अभी मुल्तान के 25,000 मस्जिदें हैं, उन्होंने फैसला कर निजामुद्दीन साथ चलेंगे। मेवातियों ने कह दिया कि नहीं, हम अपनी औलाद तक कुर्बान कर देंगे, इस खानदान से हमें दीन और ईमान मिला है। पठान भी हल्ला बोलने के लिए तैयार है, और ये बनिए भी अपनी तैयारियों में है। मैं 15 साल से कर रहा हूं, देखो हाजी साहब के पास कितने आएंगे और खून रेजी होगी, लाशें बिछेंगी वहां पर, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब वहां पर पूरा मुल्क तैयार है निजामुद्दीन के साथ चलने के लिए, हर तबका। और वहां गलती क्या की? गलती ये की कि जो महाजिर बनकर आए थे दिल्ली, सहारनपुर और मशरकी पंजाब के, तो उन लोगों ने रायबंद से लेकर कराची तक कब्जे में रखा हुआ है। भाई मकामी आबादियों को शरीक करो। मकामी जो लोग हैं, जो बिरादरियां हैं, जो कौमें हैं, उनको इख्तियारात में भी देखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सीरत आप पढ़िए, आपने जो मुआहदे जिन कौमों के साथ क्या फरमाया कि तुम पर गैर कौमों को हम आमिल और हाकिम नहीं बनाएंगे। तुम्हारे जो वसाइल है, चरागाहें हैं और पानी है, ये है, दूसरों का तुम्हारे हक में हो रहेगा। इत्मीनान दिलाया। इस्लाम यालू वाला योला आला, इस्लाम तो ऊपर उठाता है। ये मुट्ठी भर लोगों ने जो वहां से आए थे, अब सबकी उम्र 80-90 करीब है। अब इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। नहीं मकान, मैं जिस तरह कहा था हजरत मौलाना हजरत जी दामद बरकातुहू क्या था कि अफ्रीका काम उठेगा जब सिया फाम वहां की कम उठेगी, पाकिस्तान में कब काम उठेगा जब वहां के मकामी लोग शरीक होंगे। हर जिले के, हर बिरादरी के, हर कौम के। कौन सा काम है पाकिस्तान में? हमारे वहां हर जिले में इज्तिमात होते हैं, वहां तो एक ही रायमंड का होता है। नई नस्ल में कोई काम नहीं वहां पर। अब जाकर देखें, जितना बिगाड़ फसाद वहां दुनिया में शायद कहीं होगा। इसलिए ये कुछ लोगों ने इजारादारी काम कर रखी है। तो जो लोग शूरा के नाम पर काबिज है, इंशाअल्लाह
14-15 کو اجتماع ہوگا، ان کا ہمیں شکل صفائی ہو جائے گا. ہو گیا.